चलिए देखते हैं। पहले अब सबसे पहले ये टॉपिक ना मैंने छोड़ा हुआ था, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है, ये टॉपिक क्यों छोड़ा था, तो इसलिए नहीं छोड़ा कि बहुत मुश्किल टॉपिक है ये, इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इस टॉपिक का छोड़ने का मतलब था कि मैं सिस्टमेटिक वे से चलूँ। चाहता तो मैं शेयर फॉरफीचर वाले के साथ रीइश्यू से पहले ही मैं इसको करा देता, ठीक है ना। लेकिन एक सिस्टमेटिक बनाने के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई टॉपिक बोलता हूँ बाद में कराऊंगा, तो आप लोगों को लग सकता है कि ये मुश्किल होगा इसलिए बाद में बोल रहे हैं। तो पहले क्लियर कर दूं, ऐसा कोई मुश्किल है ही नहीं, ये उसके साथ भी हो सकता था। तो ये माइंड से एकदम, अगर आपके माइंड में 1% भी ये होगा ना कि भाई प्रीमियम वाला टफ सवाल होगा बाद में कराया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं अपने सिस्टमेटिक वे से चल रहा था, इसलिए बाद में नंबर आ रहा है। तो शेयर फॉरफीचर जब भी करते हैं ना, तो प्रीमियम पे इशू होगा। तो प्रीमियम का पैसा पता है क्या होता है, कि जैसे 10 का शेयर है और मैं आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। एक तरीके से सिंपल समझो तो ब्लैक में शेयर बेच रहा हूं मैं। 10 वाली चीज कितने में बेच रहा हूं, 12 में बेच रहा हूं। आपको बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 10 का ही मिल रहा है। अगर मैं एज अ कंपनी सोचूं तो बेनिफिट तो 10 का ही दे रहा हूं। आप मूवी देखने गए ब्लैक में, 50 वाली टिकट आपने 60 में खरीद ली, तो जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, क्या उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला? नहीं मिला ऐसा कुछ भी। तो सेम ये 2 रुपए तो मैं आपसे बोल के ही ले रहा हूं कि भाई कंपनी बोल रहा है ये मेरा है, ये पैसा मेरा है, ठीक है। मैंने बोल के ही लिया ये पैसा किसका है, आपका इस पे कोई राइट्स नहीं है। अब बात समझना, मान लो 8 रुपए का शेयर 10 रुपए है, समझो जैसे कि 10 रुपए है। 10 रुपए में मान लिया जाए 5 रुपए, 3 रुपए और यहां 4 रुपए कर लेते हैं, तो 8 4 12 हो गए। यहां पे 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है और 3 रुपए का शेयर कैपिटल है, तो 3 3 6 और 4 10 हो गए। अब आपने यहां तक पैसे दिए, ये नहीं दिए, तो आपने मुझे कितने दे दिए, 5 और 3 8 दे दिए। मैंने बोला भाई मैं फॉरफीचर करूंगा, मैंने बोला फॉरफीचर करूंगा। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है, सर आप फॉरफीचर करोगे तो कितने रुपए करोगे? मैंने बोला जो तुम्हारे पैसे वो फॉरफीचर करूंगा मैं, जो तुमने मुझे दे रखे हैं वो फॉरफीचर करूंगा। तो आपके राइट्स के पैसे कितने थे, एक तो ये 3 था और एक ये 3 था, ये 2 तो आपके थे ही नहीं, कभी आपसे ले रहा हूं लेकिन आपको इस 2 रुपए का कुछ भी मैं नहीं दूंगा, मैं पहले ही बोल दिया मैंने ये बात। तो जब शेयर फॉरफीचर होगा तो शेयर फॉरफीचर में कितने जाएंगे हमारे, 6 रुपए जाएंगे, ना कि 8। तो यहां पे बस एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जब हम शेयर को फॉरफीचर कर रहे होते हैं, कई बार वो प्रीमियम का पैसा भी दे देता है। तो जब वो प्रीमियम का पैसा हमें दे देता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम फॉरफीचर में प्रीमियम वाला पैसा जोड़ करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो फॉरफीचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ही था, एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं अपने पैसे को कहां से फॉरफीचर कर लूंगा। समझ में आई बात आपको, क्लियर है। तो जो चीजें आप जानबूझ के एक्स्ट्रा देके खरीद रहे हो, उस चीज पे तो आपको वापसी मिलता ही नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लेना, लेट सपोज अभी देखो सब गांव जा रहे हैं, तो रेलवे की टिकट जो है ना ब्लैक में मिल रही है, छठ पूजा का टाइम है तो सब जा रहे हैं, तो पता है 700 वाली टिकट ना 2 हजार 3 हजार रुपए में बेची जा रही है। तो अब भाई 700 रुपए की टिकट है, आपने ले लिया 2000 में, अब आपका प्लान कैंसिल हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओगे रेलवे के पास, भैया मेरे पैसे वापस करो, या उस एजेंट के पास जाओगे कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो आपको 2000 वापस नहीं करेगा, 700 वापस करेगा। बोलेगा भाई वो तो जो आपने 1300 रुपए दिए, वो 1300 रुपए तो गए, वो तो हम पहले ही बोल रहे थे कि ये पैसे तो भूल ही जाओ आप। तो आपके वापसी कितने होंगे, 500 रुपए होंगे। तो यानी जो उसका वैल्यू है वही सिर्फ आपका है, जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपका नहीं है। तो यहां पे ना 3 सिचुएशन बन जाती है बेसिकली। 3 सिचुएशन बन जाती है यहां पे। अब 3 सिचुएशन कौन सी बनेगी, या तो आपने प्रीमियम अमाउंट, या तो आपने पेड किया होगा, पैसा दे दिया प्रीमियम का आपने, उसके बाद फॉरफीचर हुआ है, या हो सकता है आपका दूसरा फेल या
प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड, या तो भैया आपने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। दो केस बन गए, इसके अंदर दो और बना दूंगा। अब मैं सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगा और आपको समझाता जाऊंगा। मान लो कि 10 रुपए और प्लस 2 रुपए है 10 प्लस 2 है, और इस 10 प्लस 2 को मैं बताऊं तो 3 रुपए और 5 रुपए और 4 रुपए, ऐसे है ये, ठीक है। और ये 5 रुपए में 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं और 3 रुपए शेयर कैपिटल के। 5 और 3 8 और 4 12 हो गए ना, ठीक है। आप जो है यहां फेल हो गए, आप यहां फेल हो गए, तो प्रीमियम पैसा आपने दिया ही नहीं दिया, फेल कहां हुए हो आप? तो अलॉटमेंट तो दे दिया, तो प्रीमियम का पैसा दिया ही नहीं दिया, दे दिया ना आपने। मान लेते हैं कि 500 शेयर है, इसका फोरफीचर करना है, 500 शेयर है, इसका फोरफीचर करना है। और प्रीमियम का ना रीइश्यू पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फोरफीचर के टाइम पे इसकी एंट्री का इंपैक्ट आता है। तो अब यहां पे कैसे करोगे आप शेयर फोरफीचर की एंट्री? सबसे पहले करोगे आप क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। इसके जगह पे आप एक और वर्ड लिख सकते हो, टू शेयर फाइनल कॉल, दोनों लिख सकते हो। मैंने दोनों बताया हुआ है आपको कि कब क्या लिखना है और पूरा लॉजिक भी बता दिया। तो आपकी इच्छा एग्जाम में जो भी जल्दी याद हो जाए वो लिख देना, आप नंबर नहीं कटेंगे आपके बस। तो अब मैं इक्विटी शेयर में अगर 500 शेयर है तो दैट इज मैं क्या लूंगा, 500 इंटू में 10 यानी 5000। इसके बाद शेयर फोरफीचर में क्या लूंगा, 500 इंटू में 8, फोरफीचर कितना जाएगा बताओ? एक तो फोरफीचर में भाई जाएगा ये 3 रुपए और एक ये 3 रुपए, ये वाला तो फोरफीचर हो ही नहीं सकता। तो शेयर फोरफीचर में कितने जाएंगे, 6, 3000 और 500 इंटू में फाइनल कॉल 4 का, तो ये आ गया 2000। देखो पहला समझ में आइए, समझ में आया कैसे करेंगे एंट्री? तो पहले से इसमें फर्क क्या है, पहले हमारे दिमाग में था कि जो पैसा देगा सब फोरफीचर में चला जाएगा, लेकिन जब प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो प्रीमियम वाले पैसे को छोड़कर फोरफीचर में जाता है हमारा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में, पहले वाले अब वाले में, ठीक है। अब इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं जब प्रीमियम नहीं पेड करेगा। पहला केस हो सकता है कि वो फेल ऑन पेमेंट, फेल ऑन, या दो केस में निपटा दूं उसको मैं। ये वाला पहले अच्छे से समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है, फिर दो केस में ही कर देते हैं खत्म, कॉम्प्लिकेशन कम करते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल एक देखो, अब ये एग्जाम्पल चल रहा है इसका, मान लो 10 है और प्लस 2 है, 3 रुपए, 5 रुपए और 4 रुपए। यहां पे 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल कितने होंगे, 3 होंगे। नाउ जो आप है यहां फेल हो गए, यहां फेल हो गए। अब कहां फेल हो गए, अलॉटमेंट पे ही फेल हो गए। और उसके बाद टू बी कंटिन्यू, यहां भी फेल हो गए। और जो शेयर्स थे वो शेयर सपोज 500, कितने शेयर्स थे, 500 थे, समझ में आए? अब फोरफीचर करना है हमें इसका। फोरफीचर जब करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पूरे 10 से ही होंगे। हालांकि यहां पे ज्यादा है तो पूरे कितने किससे होंगे, हमारे 10 से होंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे हम, 500 इंटू में 10, 500 इंटू में 10 दिखा दिया। चलो अभी देखते हैं, बैठ जाओ अभी, और फीचर का ही करा रहे हैं, घर जा रहे हो? चलो फिर ठीक है, अभी देख के फिर मैं बताऊंगा। ये बस आधे घंटे, ठीक है, इसकी वीडियो तो मिल ही जाएगी। चलो
अब देखो मन में एक ख्याल आता है कि सर कॉल्ड अप 12 क्यों नहीं लिया आपने, 12 मांगे हैं, एक दिमाग में ये भी बात आ सकता है कभी पढ़ते हुए। तो हमेशा याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाता है, प्रीमियम कभी भी। तो 10 के हिसाब से ये कितने हो गए, 5000। अब ये प्रीमियम देने में फेल हुआ, तो अब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा 1000। और 2 शेयर फॉर फीचर में कितने आएंगे, 500 इंटू में 3। और 2 अलॉटमेंट एरियर क्या होगा, 500 इंटू में 5। और 2 कॉल्स इन एरियर क्या होगा, 500 इंटू में 4। ये थोड़ा सा हैवी एंट्री हो गया, समझते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट समझ में आ गया आपको। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट किया सर, पहला क्वेश्चन ये, इसे क्यों डेबिट किया। यहां तो पता चल गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं लिया, इसमें ऐड किया, मैंने पहले ही बता दिया। अब यहां पे पहला क्वेश्चन, यानी एक चीज ये आपको क्लियर करना है मुझे। चलो शेयर फॉर फीचर में 1500 तो समझ में आ गया, क्योंकि सिर्फ उसने यही दिया है 3 रुपए, बाकी तो दिए नहीं। तो अलॉटमेंट एरियर 2500, ये भी समझ में आया क्या, क्योंकि वो तो देने में पूरे 5 रुपए फेल हुआ ना, देने में कितना फेल हुआ, 5 ही देने में फेल हुआ। ऐसा थोड़ी बोलेंगे प्रीमियम देने में फेल, प्रीमियम मेरा ही था तो उसको हटा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। जितने देने में फेल हुए वो पूरे लिखेंगे, समझ में। अगर ये 2500 में से 200 एडवांस भी छोड़ देता तो मैं 2300 लिख देता यहां पे, याद है ना कि अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस बन जाता था वैसे। और फाइनल कॉल पे कॉल सिनेरियो 2000। तो मेन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट हुआ, चलो इसको समझते हैं। मैं अलॉटमेंट की एंट्री जब करता हूं इशू के टाइम पे तो क्या करता हूं, यहां पे एक बार करके दिखाता हूं। मैंने एंट्री करा होगा शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी, यहां पे लिखा होगा 2500, यहां पे लिखा होगा 1500 और यहां लिखा होगा 1000। यानी ये सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने क्रेडिट कर लिया और मैं यहां इनकम इसको क्रेडिट कर लिया, तो इनकम मैं मान चुका हूं। इशू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया होगा कि नहीं किया होगा, तो वहां पे इनकम मान लिया भाई मेरी इनकम है, लेकिन आगे चल के पता चला ये तो फेल हो गया, यानी ये एंट्री गलत हो गई भाई, ये इनकम तो हुई नहीं आगे चल के आपकी। तो इसलिए इसको इनकम को खत्म करना होगा। तो कैसे खत्म करें, इनकम माना था तो क्या किया था आपने, क्रेडिट। अब खत्म कैसे करोगे, तो इसलिए यहां पे डेबिट करके खत्म किया। तो सर यहां पे भी तो ऐसा हो सकता है, मान चुके थे, तो भाई यहां मान चुके थे तो मिल भी गया था, इसलिए हमने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट। अगर यही एंट्री इस जगह पे होता, इस वाले पॉइंट एग्जांपल के लिए लूं, तो इनकम मान चुके हैं तो पैसे मिल भी गए, यहां पे फेल कहां पे हुआ ये, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने का कोई मतलब नहीं बनता। इनकम माना, इनकम मिल गया, बात खत्म। लेकिन इस वाले एंट्री के पॉइंट से सोचो, ये तो इनकम मान लिया है इशू के टाइम पे, क्योंकि इशू के टाइम पे थोड़ी पता चलेगा कि फोर फीचर हो जाएगा, लेकिन इसने इनकम वो जनरेट एक्चुअल में हुआ ही नहीं, और नहीं होने की वजह से हमें यहां पे इसको डेबिट करना पड़ेगा। समझे बात आप, क्लियर हुआ। तो ये होगा हमारा शेयर फॉरफीचर जब वो प्रीमियम देने में फेल होगा। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होगा, इसका सिंपल याद रखने का तरीका है, अगर उसने प्रीमियम कॉल किया है कंपनी ने और प्रीमियम दिया नहीं है, प्रीमियम कॉल किया और प्रीमियम, तो हमेशा याद रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होना ही होना है, क्योंकि प्रीमियम मांगा था मैंने और उसने प्रीमियम दिया नहीं, तो मेरी इनकम जनरेट नहीं हुई, तो उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्यों डेबिट हुआ ये, कैंसिल करने के लिए। आपने एक एसेट्स मशीनरी खरीद लिया, डेबिट कर दिया, मैंने बोला भाई ये एसेट्स है ही नहीं तेरा, अब बोलोगे यार खत्म करो क्रेडिट करके। समझे बात आप, तो इसलिए यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए। अब बताना आप इसका 10 + 2, 1 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 4 10 रुपए, 2 रुपए। देखो क्वेश्चन समझ में आया। मैंने कहा एप्लीकेशन 1 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए और फाइनल कॉल 2 रुपए। उसने अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, वहां पे
वो दे चुका है प्रीमियम का पैसा, ठीक है। फेल कहाँ हुआ वो, मैं यहाँ भी फेल है, ये थोड़ा सा ना नीचे हो गया, मैंने अलॉटमेंट पे भी फेल किया है, ये इधर है, ठीक है। ये यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है, यानी अलॉटमेंट पे भी फेल है और फर्स्ट कॉल पे भी फेल है। और जब अलॉटमेंट पे फेल और फर्स्ट कॉल फेल हुआ ना, तो फर्स्ट कॉल के बाद मैंने इसको क्या करा, फोर फीचर, फाइनल कॉल इससे नहीं लिया। मैंने बोला भाई नहीं लूंगा तेरे से फाइनल कॉल, मैं तेरा शेयर को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फोर फीचर कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात आपको? इसकी एंट्री करके दिखाओ क्या होती है अभी फटाफट से। अगर समझ में आ गया है तो इसकी एंट्री हो जाएगी अभी आपसे। हो गया? आंसर करूं मैं इसका? आंसर होगा, सही है? क्यों नहीं हो रहा? 5,000 और 5,000 हो तो रहा है, ये देखो ना, 2,000, 2,500, 4,500 और 5,000 और ऊपर भी 5,000। समझ में आया? एक और क्वेश्चन दूं? देखो अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, बिना ट्विस्ट के तो फिर बात ही नहीं बनेगी। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, 3 रुपए, 5 रुपए, 5 3 8, 2 रुपए और 2 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए, शेयर कैपिटल 4 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए, शेयर कैपिटल 1 रुपए। यहां फेल हुआ वो, और फिर यहां भी फेल हुआ, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं, करके दिखाइए फर्स्ट और फाइनल दोनों पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आया है, अगर आपने तुक्के उक्के मारे हैं पिछले सवाल में, तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा। हो गया सबका? चेक करें। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? अब होगा तो कितने होंगे, 500 इंटू 1 होगा। मेन ट्विस्ट है यहाँ पे, एक क्यों? क्योंकि भाई एक इसने तो दे ही दिया, वो तो इनकम हो ही गई, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, एक में ही हुई ना गड़बड़ी, तो 1 होगा, तो ये आएगा हमारा 500 रुपए। और 2 शेयर 4 फीचर की बात करें तो शेयर 4 फीचर में क्या आएगा हमारा, 500 जितने इसने दिए भाई, एक ये दे दिए और ये भी दे दिए, तो इसमें से 4 दिए इसने, तो 4 और 3 7, 3500, ये तो मैं लूंगा नहीं। और 2 कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर में दोनों को जोड़ देंगे, 500 इंटू में 2 और 2 4, सीधा 2000। ये इसका आंसर है। जिसका भी आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया तो समझो गड़बड़ है अभी। आपका क्या आया आंसर? नहीं, अलॉटमेंट पे भी एरियर ले लिया, क्यों ले लिया? नहीं, गलती तो गलती हो गई, वो बाकी सारा कुछ नहीं होता। आप बताओ, नहीं किया, सही था आपका, आपका सही था। आप दोनों का दिमाग नहीं चल रहा, या दिमाग चल गया? इसने ये दे दिया था, ये भी दे दिया था, यहां फेल हुआ और यहां फेल हुआ। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर 5,000 समझ में आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम 2 जगह प्रीमियम है, यहाँ पे ये वाला दे चुका है तो इसका कुछ नहीं करना। अगर प्रीमियम हमें मिल गया तो उसको भूल जाओ, जो प्रीमियम नहीं मिला है उसको डेबिट करना होता है। तो ये वाला प्रीमियम नहीं मिला, इसी को 1 रुपए को डेबिट किया मैंने। अब अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है, नहीं है, वो फाइनल कॉल पे फेल हो रहा है, यानी तो 2 रुपए ये देने में फेल हुआ और 2 रुपए ये देने में फेल हुआ, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे हमेशा, जब भी एरियर निकालोगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे हो गए हमारे ये, और इसने पेमेंट कितना किया, 3 ये कर चुका था और ये कैपिटल भी कर चुका था, 4 3 7, तो 3500 शेयर 4 फीचर में आ गया। रीइशू नॉर्मल रहता है, अगर मैं बोलूं इस शेयर को 9 रुपए में रीइशू कर दिया, निकालो कैपिटल रिजर्व क्या आता है। इस शेयर को हमने 9 रुपए में रीइशू कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व निकालो, कितना है, 3,000। कितना है आंसर, क्या आया कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में कितने आ रहे हैं? तो सही जवाब है 3,000। 500 का नुकसान हो गया था, 9 का इशू किया, और 3500 का कमा के बैठे थे, सारा री इशू किया। पार्टली होता तो फिर कन्वर्ट वाला काम करते हैं हम।
समझे बात आप? एक और सवाल दूं। 10 + 2 ₹2, 5 रुपए, 5 2 7, 3 10 तो 12, 2 और 1, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये शेयर कैपिटल, ये यहां फेल हो गया और हिज शेयर फॉरफीचर यहीं कर लिए। नंबर ऑफ शेयर 500 है, अलॉटमेंट पे फेल हुआ और वहीं फॉरफीचर कर लिया इसके मैंने। मतलब इससे ना तो प्रीमियम मांगा है और ना इसने दिया है। समझ रहे हो बात को आप? यहीं फॉरफीचर कर लिया मैंने। अब बताओ कितने अमाउंट आएंगे। हाँ, फेल अलॉटमेंट पे, उसके बाद बोला आगे नहीं, तुम्हारा यहीं फॉरफीचर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे प्रीमियम का कोई काम ही नहीं था। सिंपल क्वेश्चन बन गया ये तो। समझे? तो जितने मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल करें, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं जिसमें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आएंगे इसी टाइप में से कोई भी। तो अब आपके बुक में, बुक दिखाओ, देखो प्रीमियम के कुछ ना हेडिंग बनाए हुए हैं, लेकिन बुक के अंदर जो हेडिंग है ना, कई बार उस हेडिंग के अंदर गलत करा हुआ है। मतलब क्वेश्चन कोई और डाल दिया, बोला कुछ और है। बहुत जगह मैंने देखा है ऐसा। 69 है, मैंने होमवर्क में दिया था। चलो इसी को देख लेते हैं फिर। हाँ तो मैं कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें। कहता है आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर, रहीम 10 रुपीज ईच, इशूड एट प्रीमियम 3 पर शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो भाई हमारे सबसे पहले तो भैया जो था कितने का कितना था वो भी नहीं पता चला अभी तक। तो रहीम हैड अप्लाइड 3000 शेयर, रहीम ने अप्लाइड किए थे 3000 शेयर। तो एक रहीम है जिसको अलॉटेड है एंड अप्लाई है। भैया इसको अप्लाई किए थे और मिला कितने थे? पहले तो ये ऊपर की लाइन जो बोली है वो मैंने लिख दिया। कहता है 10 का शेयर था, 3 रुपए का प्रीमियम था, तो यानी 10 प्लस में एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 5 3 8 3 11 और 2 रुपए। प्रीमियम कहाँ है मेरे भाई? अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब कितने प्रीमियम होंगे? 3 और यहाँ पे 2। ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, भैया ये तो मांगा ही नहीं, तो इसकी कहानी खत्म। 1000 शेयर फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू 8500 रुपीज में फुल्ली पेड अप। 1000 शेयर को मैंने बेच दिए। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब ये फेल कहां हुआ बताया क्या? ये नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी यहां फेल हुआ। ठीक है, समझ में आए? अब यहां पे एक ट्विस्ट है, एक पॉइंट है कि अप्लाई और अलॉटेड में डिफरेंस है। तो जब इसने यहां पे पैसे दिए होंगे तो यहां पे भी आया होगा, एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे। तो अब अगर मैं इसका देखूं कि भैया टोटल अमाउंट कितने दिए होंगे इसने, तो भाई टोटल अमाउंट कौन बताएगा? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितने दिए होंगे इसने? कितने दिए होंगे? 3000 इंटू में 3, ये दिए होंगे ना, क्योंकि ये 3000 मांग रहा है तो भाई इतने पैसे दिए होंगे। और इसके एडजस्ट कितने हुए होंगे? 1500 ही भाई तुम्हें शेयर दे रहा हूं 3, तो इसके एडवांस कितने बच गए? एडवांस 4500 बच गए। मैंने इससे अलॉटमेंट पे कितने मांगे होंगे? 1500 इंटू में 7500 लाओ भाई। ये कह रहा है मैं नहीं दूंगा, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो कितने एरियर हुए? फेल कितने में हुआ? 3000। 3000 में क्या हो गया? यानी इसका कॉल्स इन एरियर क्या, अलॉटमेंट एरियर कितना आएगा फॉरफीचर के टाइम पे? 3000 आएगा। ये तो कंफर्म है। यहां तक पहले देखो स्टेटमेंट समझ में आया? इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा और डिटेल में ले जाऊंगा आगे।
मैंने कहा अगर इसने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो प्रीमियम डेबिट नहीं करूंगा, यही बोला है। अगर इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम को, यही लॉजिक है ना, प्रीमियम का पैसा अगर आप दे रहे हो तो भूल जाओ, फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम को डेबिट नहीं करने वाला। और अगर आपने, मैंने मांगा आपसे और आपने नहीं दिया तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके उसको एंट्री को करना पड़ेगा, यही बात बोली है मैंने। अब इसको थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं भाई, अलग अलग कर देते हैं इसको यहां पे। तो अब इसके बाद अलॉटमेंट के पैसे जो मैंने मांगे, तो उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को ले लेते हैं। सबसे पहले किसको ले लेते हैं, या फिर पहले शेयर कैपिटल ले लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं, शेयर कैपिटल। तो भाई तुमने शेयर कैपिटल के पैसे तुमसे मांगे गए थे 1500 इनटू में कितने रुपए, 2 रुपए, 3000 दे दिए। चलो इसको माइनस करते हैं, अभी भी 1500 बच गए। कुछ समझ में आ रही है बात? इसका मतलब मैं अब इससे सिक्योरिटी प्रीमियम मांगूंगा कितने, 15। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने मांगूंगा मैं, 1500 इंटू में 3, तो कितने हुए। इसने बोले मैं नहीं दूंगा तो भाई प्रीमियम कितने देने में फेल हुआ, ये 4500 रुपए देने में फेल हुआ या 3000, 3000 देने में फेल हुआ प्रीमियम, क्योंकि एडवांस में चला गया था। कुछ एक ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सारे नहीं मिलेंगे। अब यहां पे देखो, आप करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, तो कितने हैं हमारे, 3, 2 5 और 3 8, तो कितने से कितना, 2000 शेयर थे, 2000 कह रहा हूं 1500 शेयर थे, तो 1500 शेयर का कैसे करोगे भाई, 1500 इंटू 8, तो कितने हो गए, 12000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने डेबिट करोगे ये बता दो मुझे। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे तो बनते हैं 1500 इंटू 3 4500, लेकिन भाई इसने 4500 तो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने 4500 नहीं दिए, ये बोल रहा है भाई 4500 में से 3000 तो मैंने नहीं दिए हैं, और 1500 में वैसे तो मैं कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा सिचुएशन ही बन गया कि गलती से प्रीमियम के भी 1500 चले गए। तो अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट होगा वो मात्र और मात्र कितने होंगे, बात समझ में आई आपको? क्यों, कुछ सिर्फ 2 या 3 ही एक्सेप्शन ऐसे क्वेश्चन है, आप ये मत समझना कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। अगर यहां पे मुझे मिलते मान लो 500 रुपए एक्स्ट्रा, एडवांस कितने होते हैं 4500 की जगह पे, तो मैं सीधा 7500 रुपए एरियर में डालता, और 7500 से 7000 एरियर में आता और सीधा सीधा मैं कर देता, क्योंकि वहां पे इतने एडवांस नहीं आए कि प्रीमियम का पैसा भी दे पाए वो। यहां पे इतना एडवांस आया कि उसने प्रीमियम का पैसा दिया है, इसलिए हुआ यहां पे ये। टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में कितना होगा, ये भी एक कला, मतलब कि एक तो इसने ये दे दिया, और मैं फॉरफीचर क्या करता हूं, कैपिटल का पैसा करता हूं बस। तो कैपिटल का पैसा ये वाला दिया या नहीं दिया, ये वाला दिया या नहीं दिया, ये भी शेयर फॉरफीचर में जाएगा। इसका मतलब 1500 इंटू में 5 कितने होंगे, 70, और 2 अलॉटमेंट एरियर 3000 तो बोल ही रहे थे, और 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कितने जाएंगे, 1500 इंटू 3 4500, मैच कर लो, अभी रीइशू भी कर देंगे। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल एकदम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक एक पॉइंट समझ में आ गया इसका। अब बस रीइशू करना है और कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना है। तो जब रीइशू करेंगे तो रीइशू करते टाइम पे बैंक में उसने खुद ही बोल दिया कि भाई मेरे बैंक में आएंगे 8500, और रीइशू जो कर रहे हैं 1000, तो भाई 10,000 आने चाहिए ना, 8500, तो इसका मतलब शेयर फॉरफीचर से और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। सारे रीइशू किए नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कमाए कितने थे, 7500, कितने शेयर पे, 1500 पे, चाहिए कितने शेयर पे, 1000 पे, तो कितने आ जाएंगे, 15 पंजे
यानी 5,000 और नुकसान कितना हो गया हमारा, तो कितना जाना चाहिए, तो क्या होगा शेयर फॉरफीचर 3500। अगर ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आज देता तो आप क्या करते मैं बता देता हूं। आप क्या करते, सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह पे आप करने वाले थे भैया 4500, क्योंकि इतना हम वहां सोचते नहीं, हमने तो अभी यही सीखा प्रीमियम नहीं दिया तो लिख दो भाई डेबिट। एक तो ये गलती करते। दूसरा गलती आप ये करते कि भैया पैसा उसने दिए टोटल कितने पैसे 9,000, तो और यहां पे आप कर देते क्या 9,000। दूसरे मिस्टेक आप ये करते, क्योंकि आप बोलते भाई ये दे दिया और एडवांस दे दिया, एडवांस को जोड़ के यहां पे, और जब ये दो मिस्टेक आप कर देते यहां पे, वहां पे 4500 और यहां पे 9,000 रुपए, तो ऐसे सिचुएशन में ये एंट्री में गलती होती जो मैंने येलो से करा। इसके बाद आपका फिर कैपिटल रिजर्व मैच और नहीं होता तो फिर दिक्कत होती। तो यहां पे कैपिटल रिजर्व सिर्फ एक इकलौता क्वेश्चन ये है जिसके अंदर इस टाइप से कैलकुलेशन बार बार करना पड़ा है, नहीं तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर क्या किया था कि भाई फेल, सारा फेल उठा के कॉन्सिडर में डाल देते थे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था हमारा 69। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन देखो एग्जाम में वैसे पूछे गए भी हैं और इस बार भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं टर्म 1 के अंदर। ठीक है, और अगर हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन बुक के अंदर की बात करें तो कहां से स्टार्ट है, इन्होंने हेडिंग डाला है शेयर फॉरफीचर 83 से, तो आप 83 से लेकर 91 तक क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हो। 83 से 91 इसके होमवर्क में क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिए अब आप।